सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। अच्छा। आपकी पूजा जो है ना वो इतनी सफल होगी इस बार कि आपको कोई डर नहीं। वर्ल्ड में वार हो रही है, होती रहे। हमारे सबने, अगर हम सब भारतीयों ने सब काम कर लिया ना तो हमारा जो है ना भारत बचा रहेगा। कहते कि देखिए कि जैसे कि हर साल माता रानी का ना एक सवारी होती है। एक हमारे जो है ना 4 प्रकार के नवरात्रे हमारे होते हैं। 2 हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 हमारे दूसरे नवरात्रे होते हैं। एक चैत्र होते हैं, एक शारदीय होते हैं। तो ये हमारे चैत्र नवरात्रे चलेंगे। और जो है ना देवी का ना हर बार ना हर नवरात्रों में एक सवारी होती है। तो इस बार देवी माता जो है ना डोली पे सवार होकर आ रही है। अच्छा। तो हर दिन के हिसाब से डिसाइड होता है कि माता रानी कौन से दिन में कौन सी सवारी पर आएगी। तो अब माता रानी जो है ना इस वक्त डोली पे सवार यानी पालकी पे सवार होकर आ रही है। जब भी माता रानी हाथी पे सवार होकर आती है तो बहुत ज्यादा फसलें अच्छी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक संपदा आती है, पैसा आता है, पावर आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन इस बार माता रानी डोली पे सवार आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि जब माता रानी डोली पे सवार आ रही है तो थोड़ी सी अराजकता बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई भी ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है। ठीक है जी, महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है। साथ ही साथ में जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि माता रानी जब डोली पे सवार होकर आती है तो थोड़ा सा लोगों के अंदर ना कलेश के माहौल ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि आतंकी हमला भी हो जाता है कई बारी। तो ये सारी चीजों को हमें देखना है। आने वाले 6 महीनों में इसका असर आता है। आने वाले 6 महीनों में इसका असर आता है। तो थोड़ा इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनों का, अपने परिवार वालों का। और देखिए महंगाई तो आपको पता ही है कि देखिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो महंगाई भी ताबड़तोड़ बढ़ रही है। तो ये चीजें जो है वो दिक्कत परेशानी तो है वो देती ही देती है। तो माता रानी जब आती है तो हमें क्या करना है अपने घर में। अब हम तो अपने जो हमारा देखो भारत जो है वो पूरा संस्कृति का देश है। भारत जो है पूरे धार्मिक चीजों का देश है, हमारा धार्मिक देश है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है एक, जब हम पूजा करेंगे तो हम पूजा करते समय एक कलश लेंगे जी। एक कलश लेंगे, उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएंगे और उसके ऊपर एक नारियल रखेंगे। नारियल रखने से पहले उसमें पानी भरेंगे। पानी भरने में हम सूर्य के लिए जो है थोड़े से हम क्या करेंगे, गेहूं के दाने डालेंगे। चंद्रमा के लिए हम थोड़े से दूध डालेंगे। मंगल के लिए हम थोड़ी सी लाल मसूर की दाल डालेंगे या चीनी डाल देंगे। और बुध के लिए हम एक उसमें हरी इलायची डालेंगे। और बृहस्पति के लिए हम थोड़ी सी उसमें हल्दी डालेंगे। शनि के लिए हम उसमें एक थोड़ी सी लौंग डालेंगे। राहु के लिए हम थोड़े से उसमें जौ डालेंगे। और केतु के लिए हम उसमें थोड़े से तिल डालेंगे। और उसके बाद जो है ना वो कलश को स्थापित करेंगे इस बार, क्योंकि इस बार के नवरात्रे जो है ना थोड़े से हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रही है। ये माता रानी सब कुछ देने के लिए नहीं आ रही है। माता रानी आपसे कुछ ले भी सकती है। तो हम पहले से ही पॉजिटिविटी अपनी तैयार करके रखें ताकि हमारे ऊपर कुछ भी इंपैक्ट ना आए। जैसे कि ये जो नवरात्रे होते हैं हमारे आसपास इतना ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो ऑरा आपका 6 महीने तक अगर आपने ठीक कर लिया ना तो मैं कहती हूँ कि दिसंबर तक आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगला साल जो है वो चंद्रमा का साल है तो सब लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। ये जो देश और दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रही है ना ये सब बंद हो जाएंगे अगर आपने ढंग से, अगर आप इस बार नवरात्रे कर लिए। तो नवरात्रों में आपने ही करना है। फिर उसके बाद जैसे पूजा पाठ आप लोग करते हैं उसके ऊपर आपने नारियल रख लेना है। अब उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जब वो नारियल रखेंगे, जो 9 दिन तक आप उसकी पूजा करेंगे, तो 9 दिन तक जब पूजा करेंगे तो आपने क्या करना है कि 9वें दिन आपने वो पानी, वो जल लेकर अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। और उसके बाद वो पानी को थोड़ा पौधों में भी डाल देना है। अच्छा। आपकी पूजा जो है ना वो इतनी सफल होगी इस बार कि आपको कोई डर नहीं। वर्ल्ड में वार हो रही है, होती रहे। हमारे सबने, अगर हम सब भारतीयों ने सब काम कर लिया ना तो हमारा जो है ना भारत बचा रहेगा। मुझे इतना पता है कि भारत बचा रहेगा तो हमें कुछ लेने देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम भारत में बस बचे रहेंगे अगर आपने इस बार ये 9 तरीके से अगर आपने पूजा जो है वो कर ली। सही बात है। और अवश्य ही मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर हम अवश्य ही आप स्विच वर्ड की बात करते हैं जी। अब भाई ऐसा क्या मंत्र बोले या स्विच वर्ड बोलिए या मंत्र बोले, सारे हमें कहते हैं ये फॉरेन के बोलते हैं, फॉरेन के बोलते हैं। चलो हम हिंदुस्तान के बोलते हैं। राइट, इसमें भी चमत्कार को नमस्कार दिखा देंगे। और इस बार अच्छा देखिए, हमने दुरंत देव बोला, हमने अश्विना बोला बीमारी के लिए, हमने कॉर्नबल एक्सा बोला, हमने प्रोसोपिया। अब ये कोई नहीं बोलता दुरंत देव भी तो हमारे हिंदुओं का है। सही बात है ना। बिल्कुल। और अश्विनी कुमार जी हमारे हिंदुओं के बेटे थे दुरंत देव। अच्छा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जलने वालों को कोई इलाज नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ेंगे। ये 9 दिन अगर एक मैं मंत्र बोल के जाना चाहता हूँ, स्विच वर्ड बोल के जाना चाहता हूँ, अगर ये बोल दिया, अपनी मनोकामना एक बार ये आपने मन में करनी है जी। और ये बोलना है,
आपने जैसे आपकी शादी ना हो रही हो, काम काज ना चल रहा हो, कोई एग्जाम ना क्लियर हो रहा हो, बच्चा ना पढ़ रहा हो, कोई बीमार हो घर में, मतलब पैसे कर्जा कर्जा हो गया आपके ऊपर, बुरी हालत है आपकी, मतलब कोई भी, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक का केस चल रहा है, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या है आपको और आप उससे निजात चाहते हैं, तो 9 दिन कोटेश्वर महाखर्व, कोटेश्वर महाखर्व, कोटेश्वर महाखर्व, कोटेश्वर महाखर्व, अच्छा। ये आपने मंत्र जाप करना है, स्विच वर्ड बोलना है। मैं कहता हूं आपका भी कैसा भी काम होगा, आपने बस एक मनोकामना करके ये बोलना है। मैं कहता हूँ गारंटी है, गारंटी, छाती ठोक के इस बारी में काम होना ही होना है। अच्छा, ये जो है ना, पिछले नवरात्रों में हमारे पास इतने सारे फीडबैक्स आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमारे बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं कि कोटेश्वर महाखर्व हमारे जो है ना, एक क्लाइंट ने बोला, और उसका जो है ना 9 दिन, वो कितने टाइम से मकान ढूंढ रही थी, 9 दिन में उसको एक मकान भी मिल गया। अच्छा। और उसका पैसों का भी इंतजाम हो गया, और साथ में उसको लोन भी मिल गया। और ऐसे कोटेश्वर महाखर्व में एक हमारे क्लाइंट है, फॉरेन के हैं, तो उनकी ना लड़ाई झगड़े बहुत रहते थे, तो हस्बैंड ने बोल दिया था तलाक तो अब निश्चित है, कोर्ट में भी उसने 9 दिन बोला, उसके हस्बैंड ने तलाक का केस वापस ले लिया। तो इतने इतने इसके अच्छे फीडबैक्स है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, कोटेश्वर महाखर्व। और इसमें देखिए कोई वो भी भारतीय, कोई पाश्चात्य संस्कृति भी नहीं है, अपनी भारतीय संस्कृति का बोल के देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। कोटेश्वर महाखर्व, कोटेश्वर महाखर्व, आप बस थोड़ा सा चैंट कीजिए, फिर देखिए। और किसी भी समय कितने भी, किसी भी समय और कितने भी बार आप उसको बोल सकते हैं, 108 बार तो बोलना है। अच्छा। और इसका ये भी नहीं है कि आपको बस आसन में बैठ के बोलना है, आप चलते फिरते खाना बनाते वक्त जब भी बोलिए, तो दिक्कत आप देखेंगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं स्क्रीन पे लिखवा भी देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की पिछली बार शिकायत थी, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, तो इस बार स्क्रीन पे ही लगवा देगी, कि ताकि आप लोग उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पैसा चलिए आ गया, आपने जैसा बताया, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा टिक नहीं पाता, तो इस नवरात्रि में ऐसा क्या स्पेशल करे कि पैसा टिक भी जाए लोगों के पास? नवरात्रों में ये 2 अगर आपने मंत्र बोल दिए ना, तो आपके जीवन की सारी समस्त मनोकामनाएं, दुख दरिद्रता और आपके घर से सारे कष्ट पाप आपके सब निकल जाएंगे, अगर आपने ये 2 शब्द बोल दिए, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। आपके घर में इतना प्यार हो जाएगा ना, आपके घर में जो है ना पॉजिटिविटी का माहौल हो जाएगा, नेगेटिविटी छू भी नहीं पाएगी। लोग इतना डर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपके घर में बिल्कुल भी कोई आंच नहीं आ पाएगी। आप रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, जहां पर रिद्धि सिद्धि होगी वहां पर माता लक्ष्मी का वास होगा, जहां पर शुभ लाभ होगा वहां पर माता लक्ष्मी का वास होगा। तो माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी। लोगों के घर में पैसा आ गया, लेकिन आपका टिक नहीं रहा, तो आप रिद्धि सिद्धि बोलना शुरू कर दो, आपके पास टिकना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, ये भाई ये यूज करके देखना और कमेंट में जरूर बताना काम किया कितने समय में काम करने ये तो बहुत सालों से हम बताते जा रहे हैं, बहुत सालों से। अच्छा। जिन्होंने यूज किया होगा उनका जो है थोड़ा समय बोलना पड़ता है, ये नहीं कि एक दिन आपने बोला अगले दिन आपको चमत्कार हो जाएगा। थोड़ा 1-2 हफ्ते बोलेंगे, उससे आपको धीरे धीरे आपकी उस मतलब जो ये मंत्र है या स्विच वर्ड है, वो आपके ऑरा को क्लीन करता है या ऑरा को रिपेयर करता है। तो वो पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आती हैं, फिर अच्छे अच्छे काम आपको होने लगते हैं। तो उसको एनर्जी को ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप जैसे खाना खाते हैं तो धीरे धीरे खाना लगता है ना। सही बात है। डेली अच्छा अच्छा खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, गंदा गंदा खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, धीरे धीरे फैट बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, शुगर बीपी सब होगा। तो इसी तरह जब आप पॉजिटिव चीजों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको उसका असर आने लगेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। जी। लेकिन आएगा जरूर, ये हमारी गारंटी। बिजनेस में अगर क्लाइंट्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए आप बताइए कि कौन सा नवरात्रि में सबसे बढ़िया स्विच वर्ड या कोई मंत्र हो कि जो काम करे, बताइए। अगर आपको बिजनेस में नवरात्रों के लिए उपाय करना है तो आपने क्या करना है कि पहले ही दिन फर्स्ट डे में आपने क्या करना है कि आपने एक सुपारी लेनी है और सुपारी के ऊपर कलावा बांध देना है। ठीक है, वो अपनी मनोकामना बोलते हुए अपनी बिजनेस वाली जगह पर या फिर अपने मंदिर में आपने जो है उसको रख देना है। पूजा पाठ जैसे आप करते हो वैसे करो। उसके बाद लास्ट में 9वें नवरात्रि वाले दिन आपने उस सुपारी को जो कलावा बांधा था, अपनी मनोकामना बोली थी, उसे अपने लॉकर में रख देना है। ये काम करो, आपके पास पैसा भी आएगा, पैसा स्थायी भी आएगा, जीवन में तरक्की भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। और जो अपने स्विच वर्ड अपने हम बताए हैं वो अपने साथ साथ में चैंट करते रहो, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। साथ में शुभ जो है वो लाभ जो है ना वो आपका अब शुभ होके आएगा। ये रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, ये 2 ऐसे। हाँ, बस ये तीनों बोलो आप। अच्छा,
और साथ में जो सुपारी वाला उपाय बताया वो अवश्य करो। कीजिए। कर्ज के लिए जो है वो बेस्ट उपाय मैम क्या करें नवरात्रों में? कर्ज मुक्ति के लिए जो है माता रानी के नवरात्रों में आप किसी भी नवरात्रे में, ये नहीं कि पर्टिकुलरली आपको पहले नवरात्रे, दूसरे नवरात्रे, तीसरे नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में आपने क्या करना है, 4 सफेद जो है रसगुल्ले लेने हैं, 4 बताशे लेने हैं, उनको जो है बताशों को आपने क्रश कर लेना है और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मारने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने हैं। और साथ में आपने इस नवरात्रों में ना एक अशोक का पेड़ जरूर लगा दीजिए। अच्छा, इन नवरात्रों में अगर आपने अशोक का पेड़ लगा दिया ना, तो जीवन में जितना शोक हो रहा है ना, ये पूरी दुनिया में कितना शोक मचा हुआ है, तो वो आपका अशोक जो है ना, वो शोक को खत्म करता है। ठीक है, तो अशोक लगा दीजिए, भारत की जय हो जाएगी, भारत बच जाएगा, चाहे दुनिया जाए बाढ़ में, है कि नहीं? तो दुनिया में भी शांति होनी चाहिए, लेकिन अपना भारत में हम रहते हैं तो देखिए क्या कहते हैं कि हमें चाहिए कि हमारा जो है, हमारे आसपास जो है शांति बनी रहे, दुनिया में, तो दुनिया में भी शांति बनी रहे, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड तो है ही। पहले तो अपना घर बचाना है, पहले तो घर बचाना है, तो आपने क्या कहते हैं, एक अशोक का पेड़ जो है कहीं पर भी आप नवरात्रों में लगा कर आइए, आपके जीवन से हर प्रकार का शोक खत्म हो जाएगा।